गुरुजी ने बोला मैं सुना हूँ कि दूध में से दही निकलता है। गुरुजी ने कहा कि मैंने सुना है कि दूध में से दही निकलता है, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि दही कैसे, अरे सॉरी, घी निकलता है। तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसमें घी कहाँ है, निकाल रहा हूँ घी घी। अरे गुरुजी ऐसे थोड़ी होता है, इसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है। दूध गर्म कीजिए, उसको दही बनाइए, उसमें मक्खन निकालिए, उसके बाद उसका दही होता है। तो गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि यही तो मैं तब से तुम वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी को पता नहीं दूध कैसे, घी कैसे निकलता है। उनके हाथ में आप दूध पकड़ा दिए हो, तो उनको प्रोसेसिंग बताओ। आप उनको बताओ कि दूध को कैसे गर्म करना है। यानी कि आपके साथ में कोई नए प्रोस्पेक्टिंग आ रहे हैं, कोई नए लीडर आपके साथ आ रहे हैं, तो उनको आप बताइए कि एड मनी कैसे करना होता है, विड्रॉल कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। उनको जूम की मीटिंग के लिए बताओ आप। ये तो प्रोस्पेक्टिंग है, क्योंकि उनको नहीं पता। इसका पावर आपको पता है कि घी के मतलब घी की कीमत क्या होती है। इस तरीके से आप उनको बताएंगे। इसमें भी आप मतलब यूँ समझ लीजिए कि आज के सुबह से लेके अभी, यानी सुबह 6:50 से लेके रात 9:30 बजे तक की सिर्फ अपलाइन की बात चल रही है। यानी कि अपलाइन के बिना कोई भी लाइन आपका क्लियर नहीं हो सकता। तो अब मैं इसे के कड़ी में बुलाना चाहूंगी हरिंदर चौधरी जी। सर आप सुटेबल हो तो अपनी माइक को ऑन कीजिए, क्योंकि सर कल ही बोल दिए थे कि वो बोलेंगे नहीं आज, तो इसलिए आज का सेशन नेटवर्क में हो तो मैं कर ले रही हूँ। हरिंदर चौधरी सर जी, आपका मोस्ट वेलकम सर। अपनी माइक को ऑन कीजिए, सुटेबल है तो। सर सुटेबल नहीं है, कोई बात नहीं। आनंद कुमार मौर्य सर, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस वीआईपी विनिंग टीम में। सर आपकी माइक तो ऑन है। नमस्कार, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर आनंद मौर्य, वेटनरी, रामपुर से। इस सेशन में हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है इस मीटिंग में, क्योंकि हम कहीं गए थे, एक ओपीडी थी, तो अभी हम आए हैं। तो खैर, ये जो मैम ने अभी बताया है कि दूध से घी निकालने का प्रोसेसिंग, तो सही बात है। किसी को भी अगर कोई भी चीज अगर हैंड ओवर किया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उनके सारे प्रोसेस के बारे में उनको एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि वो सुगमता से वो सारे कार्य को पूर्ण कर सके, और लोगों को भी मतलब उस चीज के बारे में बताए, संज्ञान दे एक दूसरे को कि भाई देखिए ये चीज है, इसे हमने इस तरीके से किया, काफी अच्छा है। जैसे अभी एक किसान मान लीजिए जैसा कि दूध से घी निकाल रहा है, तो उसको लाभ मिल रहा है ना, दूध से घी निकालने का प्रोसेसिंग उसको मालूम हो गया, तो वो कैसे निकालना है, फिर वो किस तरीके से निकालेगा, उससे उसको कितना लाभ मिल रहा है, तो वो चीजें एक दूसरे को वो एक्सप्लेन करेगा कि सर ये चीजें हमने ऐसा पाया है, हमें ये लीडर सर के द्वारा हमें पूरा प्रोसेसिंग मालूम हुआ। और मैं चाहता हूँ खेल के पूरे 60,000 रुपए जीते हैं। यहाँ है आपके और मेरे जैसे। इसी प्रकार से हमारा एक बहुत बड़ा आप बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है कि आपको एकदम हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएगी। तो हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इस कार्य को विशेषकर ध्यान देते हुए और आगे बढ़ाया जो है। और बाकी तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। एक ओपीडी थी हमारी, एक ऑपरेशन था, उसका इसके लिए लेट हो गया मैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया बोलने का, लोगों के बीच अपनी बातें कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपका रियल में धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप इस सेशन में आए हैं, अच्छा लगा मुझे। और मुझे लग रहा है कि सैमसंग SM8235F ये सर संदीप विश्वकर्मा सर, आप सैमसंग SM से
आप हैं क्या? अगर है तो हैंड रेस कीजिए सर। आपकी माइक ऑन होती है तो अपनी माइक ऑन करके थोड़ा अपना परिचय देना चाहेंगे। सैमसंग SM। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं लेना चाहूंगी निश्चल सर जी को। सर आपका मोस्ट वेलकम। अपनी माइक को ऑन कीजिए सर, सुटेबल हो तो। निश्चल दारगाव सर जी, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है इस वीआईपी विनिंग टीम में। तो सर अपनी माइक को ऑन कीजिए। और सुटेबल नहीं हुआ, मैं बाहर हूँ, मैं बाहर से मैडम का सुन रहा था। मैं बाहर एक दुकान में खड़ा होकर सुन रहा हूँ। मैं सुटेबल नहीं हूँ इस वक्त। जी जी ओके, थैंक यू सर। अब इसको बोलते हैं डेडिकेशन। इसको बोलते हैं डेडिकेशन क्योंकि सर जहाँ कहीं भी खड़े होके सुन रहे हैं तो वो उनका पूरा माइंड मीटिंग पे सेट कर रखे हैं। उन्होंने मैडम को भी सुने, सर को भी सुने। अगर उनसे अभी पूछ दिया जाए कि मैम ने क्या कहा, सर ने क्या, फिर कोई क्या बोले, सर तुरंत जवाब देंगे क्योंकि वो अपनी मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बंद करके रोक के इसका मीटिंग को सुन रहे हैं। हम लोग बीच में सर आ गए। एक आपके स्क्रीन पे एक पोस्ट शेयर है, क्या आपको गिरना पसंद है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको गिरना पसंद है? जिस अब इस गिरने पे, अब क्योंकि बात टॉपिक गिरने पे चल रही है तो इस पे बहुत बड़ा बात चल जाएगी। तो मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगी, राजकुमार सर जी को। सर आपका इस वीआईपी टीम में सर स्वागत है। आप वापस आइए और सेशन कंटिन्यू कीजिए। मैम जी अभी देखिए अनीता मैम जी अवेलेबल हैं। अनीता मैम को आप इन्वाइट कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। तो अनीता मैम अपने माइक को ऑन कीजिए। और आपने आज रियल में एक मतलब ऐसा बेहतरीन कार्य किए हैं मैम के, वो तो मैंने बता ही दिया। अपनी माइक को ऑन कीजिए मैम, थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए कि आपने कैसे लोगों का मदद कर रहे हैं। राहुल कुमार सिंह सर जी अपने। ओके, थैंक यू सर। आपका मोस्ट वेलकम सर राहुल सर जी। क्योंकि अनिता मैम कंटिन्यू मैम। जी मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, कंटिन्यू कीजिए। मैम आपको इस प्लान में क्या समझ में आया कि आप इसमें बताइए। आप इसमें वर्क कर रहे हैं तो कुछ ऐसे दिमाग में आपको बात चली होगी जो कि उन्हें मुझे यूटेक करना ही चाहिए। तो आप क्या सोच कर कर रही हैं और कितना बताइए से? हाँ मैम, ये मतलब ये बहुत अच्छा सर्विस बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया है। जैसे मुझे जानकारी मिली उससे कई गुना ज्यादा इसको करने में मतलब अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू मैम। सर आपका मोस्ट वेलकम सर। अभी सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। जी सर। आप सब लोगों का स्वागत है, बंधन अभिनंदन है इस ऑनलाइन वेबिनार के अंदर में। जैसा कि आपने सुना अभी रंजना मैम जी ने जो बातें बताई हैं ऑफलाइन को लेकर के, ऐप के विषय में, वो अपनी टीम में कैसे लोगों को बता रही हैं, किस प्रकार से गाइड कर रही हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, अकाउंट ऐड की करने की बात हो, या फिर पेट्रोल लगाने की बात हो, तो लगभग हर तरीके से प्रिपेयर मैम अपनी टीम को कर रही हैं। और ये प्रक्रिया होना ज़रूरी है, और ये प्रक्रिया सिर्फ एक बार नहीं, बार बार होनी चाहिए। अभी इतने 16 लोग अवेलेबल हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं या देखे हैं पहले? कितने लोग हैं ऐसे जो टीवी देखते हैं या पहले देखे हुए हैं? निश्चल जी, ठीक। अतुल कुमार जी, आपने पहले टीवी देखा या नहीं देखा है? रंजना रानी, अनीता मैम, अनंत कुमार मौर्य जी, बिंदु मैम, वीर बालक जी, जहांगीर आलम जी, आनंद कुमार मौर्य जी, मतलब काफ़ी लोगों ऐसे हैं मतलब जिन लोगों ने पहले टीवी देखा हुआ है। सुमित्रा मैम जी, आपने टीवी नहीं देखा क्या?
जी सर, बिल्कुल देखे हैं। हैंड राइज कीजिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि टीवी में एक चीज़ बार बार आती है, और वो क्या आता है बार बार, कितने लोगों को मालूम है क्या बार बार आता है? बार बार आपके पास आता है ऐड। प्रचार आता है। तो उस ऐड को, यानी जो भी ऐड आता है बार बार, तो ऐसे कितने लोग हैं कि वो ऐड नहीं देखते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो ऐड को नहीं देखते हैं? कोई बात नहीं है। सुमित्रा मैम जी, अपनी माइक ऑन रखिएगा, कुछ विशेष बात करेंगे, थोड़ा सा मैं सबकी माइक को ऑफ करूँगा, ठीक है? आप अपनी माइक को ऑन रखिएगा, और कुछ हमारे और लीडर हैं जो जिनकी माइक ऑन रहे। चलिए, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रंजना मैडम जी को, उनका नीचे चला गया, कोई बात नहीं है। ये रहा रंजना मैडम जी, कहाँ है? ये रहे। तो चलिए, अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कुछ विशेष बातें होती हैं, उसको सुन लीजिए आप लोग। टीवी देखते हैं आप लोग, कोई पिक्चर देखते हैं तो बार बार आपके पास ऐड आती है, बार बार ऐड आती है, और उस ऐड का मतलब होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ फीड की जा रही है, स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में फीड की जा रही है। तो ऐसा तो होता नहीं कि जब ऐड आता है तो हम अपनी टीवी को बंद कर देते हैं। अभी देखिए, आप सभी लोग यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं और भी कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे भी एक ऐप है InShot का, आप कोई पेपर बना रहे हैं, कोई आप वेलकम बना रहे हैं, वेलकम फ़ोटो बना रहे हैं, तो वहाँ भी आपके पास ऐड आता है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐड को स्किप कर देते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है एडवर्टाइज करना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइज करना। जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइज कर पाएंगे, जितना आप प्रचार कर पाएंगे, जितना आप प्रसार कर पाएंगे, उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। और एक बात बार बार चलती है, और वो बात होती है कि कॉलिंग का। ऐसे कितने लीडर हैं जो लगातार कॉलिंग करते हैं? ऐसे कितने लीडर हैं जो लगातार कॉलिंग करते हैं? मैंने सबका हैंड डाउन कर रखा है, आप हैंड राइज कीजिएगा। ऐसे कितने लीडर हैं जो कॉल लगातार कर रहे हैं, वो भी न्यू प्रोस्पेक्टिंग पे? आप टीम की जो कॉलिंग कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार नई कॉलिंग कर रहे हैं? क्योंकि जो रिजल्ट आने का प्रोसेस है ना, वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि न्यू कॉलिंग आप कीजिए। हमारे बीच में एक सैमसंग SA23F करके हैं, शायद नए साथी हमारे होंगे, और हो सकता है कि लक्ष्मण जी हों, या तो मुझे आइडिया हो सकता है, मे बी। चलिए, मैं बात करूँगा। तो अब देखिए, 4 लोगों का हैंड राइज हुआ है न्यू कॉलिंग पर। रंजना दाड़ी मैडम जी, निश्चल जी का, और रमन जी का, और बीर बालक जी का। अच्छा, जहांगीर आलम जी भी हैं। रमन जी, मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेज रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी माइक को ऑन कीजिएगा रमन जी। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, जब आप नई कॉलिंग करते हैं तो सामने वाले लीडर जो भी सामने होते हैं, वो आपसे क्या सवाल करते हैं, या क्या आप उन्हें बताने का प्रयास करते हैं? जैसे सर मैं फोन करता हूं तो मैं बताता हूं, पहले तो अपना नाम बताता हूं सर जी। उसके बाद में मैं बताता हूं कि मैं एक यूटेक बिजनेस करता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग है जी। यूएसपी के माध्यम से काम करती है, इसके बारे में बताता हूं। तो जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाता हूं, बाकी लोग तो फोन काट देते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो और कल ही एक बात हुई थी हमको, एक वो थे और मास्टर साहब थे, जी। नहीं HR थे, HR थे वो। तो उनकी कॉल हमारे पास, जैसे कि मैं बात हुआ था तो मैं अपने कंपनी के बारे में बताया उनको। जी। तो बोले कि मैं HR हूँ, मैं 1 लाख का महीना कमाता हूँ, और उसके बाद में मेरे पास खुद का अपना व्यवसाय है, ऐसे करके बहुत सारा बात बताए। उसके बाद फिर दोबारा कॉल नहीं उठाए। चलिए, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, वो बहुत बड़ी बात है। जी सर, जी सर। थैंक यू। अब हमारे बीच में कुछ और साथी हैं, 5 लोगों का हैंड राइज है। बिंदु मैम जी, आप अपनी माइक ऑन कीजिएगा, मैं आपको पॉपअप भेज रहा हूँ अनम्यूट का, ये आपके पास पहुँचा, आप इसे टच करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। बिंदु मैम जी, अगर नहीं पहुँचा दोबारा, मैं आपके पास दोबारा शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपको टच करना है अनम्यूट पे। जी, थैंक यू मैम। सेम सवाल आपके लिए भी मैम है कि आप कॉलिंग नहीं करते हैं या नहीं करते हैं?
करते हैं सर। चलिए, कुछ बेसिक सवाल भी आते होंगे और कुछ लोगों का टास्क भी आपके पास आता होगा। मे बी कोई कुछ बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, फ़ोन रखो, मुझे दोबारा कॉल मत करना, या मुझे नहीं चाहिए आपका प्लान। इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को आपने फेस किया मैम? जी सर। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, हम लोग दो बात करने का प्रयास कर रहे थे। अभी आपकी स्क्रीन पर शो भी कर रहा है कि गिरना। अब सभी लोग अपना हैंड डाउन कीजिएगा। अच्छा, मैं सबको हैंड डाउन करता हूँ। और बिंदु में जी अपनी माइक ऑफ मत कीजिएगा, आप ऑन रहने दीजिए, ठीक है? अपनी माइक ऑफ होने दीजिए। और सुमित्रा मैम जी, आपका माइक ऑफ हो चुका है। मैं आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ पर ऐसे कितने लीडर हैं जिनको गिरना पसंद है? हैंड राइज कीजिएगा जितने लोग, मतलब जो भी लीडर गिरना पसंद करते हैं। बिंदु मैम अपनी माइक को आप ऑन रखिए, ऑफ मत कीजिए। बिंदु मैम जी और रंजना मैम जी, मैं आपको भी भेज रहा हूँ अनमोल का पॉपअप, अगर आप अवेलेबल हैं तो मीटिंग में। रंजना मैम जी हैं क्या? जी। मैम आप भी अपने आप अनम्यूट कीजिएगा, रंजना जी। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ पर ऐसे कितने लीडर हैं जिनको गिरना पसंद है? नाम आया है आपका सुमित्रा जी का, रंजना मैम का, और हमारे बीच में हैं अनीता मैम जी, हरिंदर जी, जहांगीर आलम। जहांगीर आलम सर, मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेज रहा हूँ, आप उसको टच कीजिएगा, आप अनम्यूट हो जाएंगे और अपनी माइक ऑन कीजिए। जहांगीर आलम जी, आपकी स्क्रीन पर सर एक पॉपअप विंडो आती है, उसको टच कीजिएगा, अनम्यूट पे नहीं ओपन हो रहा। चलिए ठीक है, मैं अब ओपन कर ही देता हूँ। ये लॉक जो लगा रखा है मैंने, इसको ओपन कर देता हूँ, तो आप लोग आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। जहांगीर आलम जी, अब अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए सर आप। कोई बात नहीं। बिंदु मैम जी, आप बताइए कि गिरना आपको पसंद है या नहीं? नहीं सर, नहीं गिरना पसंद। किसको पसंद है? गिरना आपको पसंद नहीं है। थैंक यू। और कोई हमारे बीच में साथी? आप देखिए, मैंने माइक को ऑन कर रखा है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी माइक को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो अनीता मैम जी, आप बताइएगा कि आपको गिरना पसंद है या नहीं? हाँ सर, पसंद है गिरना। गिरना आपको पसंद है? जी आपको गिरना पसंद है या नहीं पसंद, ये बताइए। सर, पसंद है गिरना। चलिए, अब एक्सप्लेन कीजिए। आपने बताया कि आपको गिरना पसंद है, तो क्या मतलब इसमें क्या खासियत होती है? गिरने का मतलब क्या होता है? सर, गिरने का मतलब कि जैसे मैं किसी को प्लान बता रही हूँ, जैसे 2-4 लोगों को लोग मतलब मना कर रहे हैं, उसके बाद भी मतलब बता रहे हैं, तो ये गिरने वाली बात हुई। मुझे तो अपना काम करना ही है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा। देखिए, होता क्या है, प्रत्येक दिन सुबह होती है, प्रत्येक दिन धूप होती है और प्रत्येक दिन शाम होती है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है और शाम को क्या गिरता है? ये गिरना जो है ना, सबको गिरना अनिवार्य है, सब हर कोई गिरता है। और ये देखिए कंटिन्यू चल रहा है, सुबह दोपहर शाम को। और गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप डिस्ट्रॉय हो चुके, ख़त्म हो चुके, नो। सुबह होती है तो ओस गिरती है, जैसे ही धूप आती है धीरे धीरे ओस ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओस का महत्व नहीं है। आप जानते हैं ओस की वैल्यू क्या होती है? जो मॉर्निंग में वॉक करते हैं और ओस के माध्यम से रन करते हैं, निकलते हैं, तो वो लगभग समझिए कि जो भी इनके पास है बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो क्लियर हो जाती है, बहुत हेल्प मिलती है। अब दोपहर में धूप गिरती है, गर्मी के अनुसार तो आपको धूप से बचना होता है, भागना होता है, काले हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। बट वहीं जब सर्दी आती है तब उस धूप को लोग ढूंढते हैं, जरा सी झलक मिल जाए तो गिरना तो पड़ेगा। चाहे धूप की बात हो, चाहे ओस की बात हो, चाहे रात की बात हो, गिरना तो पड़ेगा। और आपको भी गिरना पड़ेगा, गिरना पड़ता है हर बार। और गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, नहीं।
गिरने का मतलब ये कि कमी कहाँ रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो सर था वो सीधा ऊपर की तरफ था, नीचे कोई ईंट आ गया, कोई पत्थर आ गया, उसमें पैर फंसा और आप गिर गए। कोई रस्सी हो, कुछ भी हो, सामान रखा हो, ध्यान नहीं दिए, गिर गए। तो गिरने का मतलब ये था कि आपने कहीं छोटी सी मोटी सी मिस्टेक की हुई है। उसी मिस्टेक को मेंटेन करना है, ठीक करना है, ताकि आप अगली बार ना गिरें। आप लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री, यानी अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में जो जितना नीचे गिरा है ना, वो उतना ही ऊपर गया है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, वो नॉलेज आती है, वो जानकारी आती है कि गिरने के बाद कैसे संभलना होता है, फिर कैसे चलना होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं एक बार दो बार गिरने के बाद फिर ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है। और कोई ख़ास अपनी बात तो बात नहीं रही, बट एक बात आती है फियर की। फियर में आप लोग जानते हैं एक बेसिक पॉइंट होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा। डर जिसे बोलते हैं। आप लोग डरते भी हैं, क्यों डरते हैं नहीं बताएंगे। 9:50 हो चुका है, जिसके विषय में बात कर लोगे फियर के विषय में। सुमित्रा मैम जी आप आइएगा, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मीटिंग को आप बैंडा की तरफ ले जाइएगा और कुछ लोगों का फीडबैक लेने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अनीता जी हैं और ब्रोंज अतुल कुमार जी हैं। अच्छा अनीता जी मैं बोल चुकी हैं। अतुल जी हैं और निशल सर हैं और हमारे बीच में सोनू कुमार जी हैं जो हरदोई की धरती से बिलोंग करते हैं। तो सुमित्रा मैम जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके थैंक यू सर। आपके पास अभी सभी लोगों के पास 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 5 मिनट में अभी कौन सी सर ने जो बात बताई है गिरने वाली बात, तो फीडबैक तो आप लोगों ने, क्योंकि माइक ऑन थी, आप लोगों ने बता ही दिया किसको क्या पसंद है ना पसंद है। अपने जिसको मतलब जिनके मन में जो सवाल थे वो भी सर ने क्लियर कर ही दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं अपनी बात बताना चाहूँगी, गिरना क्यों जरूरी है। मैं बताना चाहूँगी गिरना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे ना यही मेरे अंदर चल रही थी, अकड़न मेरे अंदर थी। किसी को मैं एक बार प्लान देती, 2 बार देती, तो मैं तीसरी बार मैं उसको ये भी नहीं कहती थी कि उनको ये भी नहीं कहती आप पैसे लगाइए, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं मैं कह दूंगी तो मेरा वो अकड़न ढीला हो जाएगा, फिर कम मतलब जो झुकाव है वो मैं झुक कैसे सकती हूँ भाई, मुझे तो अकड़ के रहना है। तो इसलिए मैं उसको दोबारा मतलब उनको मैं दोबारा पैसे के लिए बोलती भी नहीं थी। यहाँ तक वो सामने से कहते थे कि आप मुझे शाम को कॉल कीजिएगा या फिर मैं शाम को अपनी आईडी एक्टिवेट कर दूंगा, तो मैं शाम को कॉल नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आईडी एक्टिवेट करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आईडी एक्टिवेट करूँ, मैं सामने से क्यों फोन करूँ, जब तक उनका फोन है तब तक मैं सामने से फोन ही नहीं करूंगी। और धीरे धीरे मैं अपने मैनेज कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल 100% नहीं हुआ है ऐसा झुकने वाला, लेकिन 50% से प्लस मेरा हो गया है कि थोड़ा सा मैं दोबारा मैं कॉल करके बात कर सकती हूँ, क्योंकि सर ने मुझे बहुत गाइड किए हैं। वो बताए हैं कि आप इस तरीके से सोच के चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों को कॉल कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले फ्री हैं, बिजी हैं, किसी काम को कर रहे हैं या फिर सोए हैं, लेटे हैं, या फिर वो आपके फोन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके फोन का ही वेट कर रहे हो और आप उनके फोन का वेट कर रही हो, तो उनको कॉल कर लीजिए आप। इस तरीके से गिरने में, अब इस बिजनेस में आने के बाद मालूम पड़ रहा है गिरने में ही भलाई है, क्योंकि जब कोई प्लान किसी को देने जाता है, कोई प्रोडक्ट फेरी वाला भी बेचता है, तो फेरी वाला अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचता है, वो हर दरवाजे पे जाता है, लोग मना कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो वापस नहीं आता। मतलब जब तक सारे दरवाजों को जितना उसके पास समय रहता है कि लिमिट समय रहती है, तब तो वो लोग दरवाजे पर जाता रहता है, उन लोगों से बात करता है। हो सकता है कि लास्ट में कोई ऐसे कस्टमर मिल जाए कि जो कि उनकी पूरे प्रोडक्ट को वो ले ले, या फिर एक भी प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम लोग तब तक प्लान देना होता है, तब तक बताना होता है पर डे की, कि जब तक 1 या 2 लोग अपने साथ बिजनेस मतलब मीटिंग में बैठने के लिए तैयार ना हो जाए। बार बार उनको कॉल कीजिए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 10 बार कीजिए। अगर 2 लोग तैयार हो रहे हैं तो उनको बार बार गाइड कीजिए, सर टाइम हो गया, 6:50 होने वाला है, मीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो सर एक कहानी बताए थे कि अच्छा टाइम तो नहीं है,
टाइम तो नहीं है सर। एक इसके कोई विषय में क्या बात की जाएगी? हाँ, इसके बारे में कल बात की जाएगी। रोटी में नमक, यानी कि रोटी में नमक कम है तो नमक कम कैसे हो रहा है। सर ने बहुत पहले इस कहानी को बता रखे थे, और जो लोग पुराने लोग होंगे उनको इसका कहानी के बारे में पता होगा, जो लोग नए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो अभी किसी कोई अपना सवाल आप रख सकते हैं, किसी कोई बात हो तो अपनी बात आप रख सकते हैं। हम लोग बीच में आए Redmi 7A से। कोई आपका मोस्ट वेलकम सर। अपनी माइक को ऑन कीजिए सर, बताने का प्रयास कीजिए अपना नाम, अपना परिचय सर। Redmi 7A सर। कोई नहीं मैम, सर सुटेबल नहीं है। एक्चुअली टाइम हो चुका है जो मीटिंग ऑफ होने का, तो हम लोग कल मुलाकात करेंगे ठीक 9:15 बजे। और ये 2 स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी, रोटी में नमक और मक्खी की स्टोरी। एक दिन 2 स्टोरी का मैंने नाम बताया था, बट एक स्टोरी अभी तक पेंडिंग चल रही है। उससे किसी ने पूछा भी नहीं आज तक कि सर वो दूसरी स्टोरी क्या थी, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था अकबर और बीरबल की स्टोरी, जो एक लेडी थी ओल्ड एज की। दूसरी स्टोरी को मैंने बताया नहीं और किसी ने आज तक पूछा सर दूसरी स्टोरी है क्या। चल खाने का, खाना खाइए, पकड़ ले है।